गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ट्रांसलेशन में इस मंथ हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। हमने ये सीख लिया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम कब यूज़ करते हैं और उसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आज हम देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इसका इंग्लिश का स्ट्रक्चर आप लोगों को मालूम ही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा क्या है? बॉक्स विल कंटेन मैनी बॉल्स। व्हाट इज द सेंटेंस? रीड इट वंस मोर। बॉक्स विल कंटेन मैनी बॉल्स। इसमें जो वर्ब है वो हमारी है कंटेन। कौन सी वर्ब है हमारी? हमारी वर्ब है कंटेन। कंटेन का मतलब होता है अपने में रखना। अपने में रखना मतलब अपने अंदर कोई चीज रखना। कंटेन का अगर हम इलेबोरेट करेंगे तो इसका मतलब होता है अपने अंदर कोई भी चीज को रखना। तो बॉक्स विल कंटेन मैनी बॉल्स। कंटेन वर्ब हो गई। अगर कंटेन करने का काम कौन कर रहा है इसमें? बॉक्स, मतलब कि डिब्बा। या तो हम डिब्बा लिख सकते हैं या फिर हम बॉक्स भी लिख सकते हैं हिंदी में। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है। इनफैक्ट हिंदी टू इंग्लिश क्या, इंग्लिश टू हिंदी किसी भी टाइप का अगर हमको ट्रांसलेशन करना है तो हमको सब्जेक्ट लेने के बाद सेंटेंस में पीछे से चलना होता है। क्या करना होता है? पहले हम सब्जेक्ट को निकाल लेंगे, सब्जेक्ट की हिंदी या इंग्लिश लिख देंगे एंड आफ्टर दैट हम सेंटेंस के पीछे से ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं। बॉक्स मतलब डिब्बा। अब कहाँ चलना है? सेंटेंस के पीछे, मतलब कि एंड में। बॉल्स, अब बॉल्स की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है मैनी के साथ। तो डिब्बे कई बॉल अपने में रखते, रखना। और विल मतलब विल कंटेन का आएगा, अपने में रखेंगे। तो डिब्बा कई गेंदों को अपने में रखेगा। या फिर हम इसको अपने में रखना की जगह केवल में भी यूज कर सकते हैं। डिब्बे में कई गेंदें होंगी। क्या करेंगे हम? डिब्बे में कई गेंदें होंगी। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं डिब्बा अपने कई गेंदों को अपने में रखेगा। ठीक है, तो हम जो लिखते हैं सेंटेंस उसको देख लेते हैं। डिब्बा अपने में कई गेंदें रखेगा। एक सेंटेंस तो ये हो गया, डिब्बा अपने में कई गेंदें रखेगा। लेकिन जो सेंटेंस हमने आपको पहले बताया था कि डिब्बे में कई गेंदें होंगी, वो सेंटेंस इसके साथ ज्यादा सूट कर रहा है, तो हम वो भी देख लेते हैं। डिब्बे में कई गेंदें होंगी। तो ये दोनों में से आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। द नेक्स्ट वन, कैट विल हाइड बिहाइंड द इलेक्ट्रिक पोल। कैट विल हाइड बिहाइंड द इलेक्ट्रिक पोल। अब इसमें काम कौन सा हो रहा है? तो काम ढूंढने के लिए हमको वर्ब फाइंड आउट करनी होगी और वर्ब है इसमें हाइड। वर्ब कौन सी है? हाइड है। तो हाइड करने का काम कौन कर रहा है? बिल्ली। तो हम लिख देते हैं बिल्ली। अब बिल्ली ले लिया हमने एज अ सब्जेक्ट। अब सेंटेंस के पीछे, तो बिल्ली बिजली के खंबे, क्या? बिल्ली बिजली के खंबे के पीछे छिपेगी। विल हाइड, छिपेगी। जब आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को एक साथ लेकर उसको ट्रांसलेट करिए, तो आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करने में इजी रहेगा। ठीक है, तो बिल्ली बिजली के खंबे, बिजली के खंबे, बिजली के खंबे के पीछे छिपेगी। विल हाइड की इंग्लिश हिंदी क्या हो जाएगी? छिपेगी। क्योंकि बिल्ली है स्त्रीलिंग में आएगा, इसीलिए छिपेगी। बिल्ली बिजली के खंबे के पीछे
छिपेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस। थर्ड वन इज आइस विल मेल्ट इन द सनलाइट। क्या सेंटेंस है? आइस विल मेल्ट इन द सनलाइट। इसमें काम कौन सा हो रहा है? मेल्ट होने का, पिघलने का, राइट? तो पिघलने का काम कौन कर रहा है? आइस, बर्फ पिघलेगी। तो हम यहां लिख देते हैं बर्फ, बर्फ। आइस हो गया बर्फ, ये हो गया सब्जेक्ट। अब सेंटेंस के पीछे से बर्फ सनलाइट से लेंगे, सूरज की रोशनी में। सनलाइट का मतलब क्या होता है? सूरज की रोशनी। तो बर्फ सूरज की रोशनी में, इन द सनलाइट, सूरज की रोशनी में। विल मेल्ट, पिघलेगी। विल मेल्ट की हिंदी क्या हो जाएगी? पिघलेगी। तो सेंटेंस की हिंदी पूरी क्या बन जाएगी? बर्फ सूरज की रोशनी में पिघलेगी। ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज मदर विल क्रश द जिंजर फॉर द टी। क्या है हमारा सेंटेंस? मदर विल क्रश द जिंजर फॉर द टी। इसमें काम कौन सा हो रहा है? क्रश करने का, मतलब कि कुचलने का। कुचलने का काम कौन करेगा? मदर, मम्मी। तो मम्मी हमारा हो गया इसमें सब्जेक्ट, मम्मी। अब सेंटेंस के पीछे से मम्मी चाय के लिए, फॉर टी, चाय के लिए, चाय के लिए क्या करेंगी? अदरक को कुचलेंगी। विल क्रश को हम एक साथ लेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को अगर हम एक साथ लेंगे किसी भी सेंटेंस में तो उसको ट्रांसलेट करना इजी हो जाएगा। तो मम्मी चाय के लिए अदरक को कुचलेंगी। अब कुचलेगी भी हम लिख सकते हैं, लेकिन लेंगी हमने क्यों लगाया है? उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। ठीक है। द फिफ्थ वन इज आई शैल ईट माई फेवरेट फूड। अभी तक के जो 4 सेंटेंसेस हमने किए थे उसमें देखा था आपने कि हमने विल एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया था, बट यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है, इसीलिए आई के साथ हमने शैल का यूज किया है। और काम कौन सा हो रहा है? खाने का। खाने का काम करने वाला आई, मतलब मैं। तो मैं फेवरेट फूड, माई फेवरेट फूड, इन तीनों वर्ड्स की हिंदी हम एक साथ लेंगे। मैं भोजन पसंदीदा मेरा, पीछे से चले बट ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं मेरा पसंदीदा भोजन शैल ईट, खाऊंगा। शैल ईट की हिंदी खाऊंगा। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया? मैं, मेरा या अपना, हम अपना भी लगा सकते हैं। मैं अपना पसंदीदा भोजन खाऊंगा। तो हम लिख देते हैं मैं अपना पसंदीदा भोजन खाऊंगा। सेंटेंस कंप्लीट। गॉट इट? अब देखते हैं 6th वाला। He will answer the difficult question. What will he do? He will answer the difficult question. इसमें काम कौन सा हो रहा है? आंसर करने का। काम कौन कर रहा है? he। इसका मतलब सब्जेक्ट he हो गया, और he के लिए हम वह का यूज करेंगे। तो वह क्या करेगा? आंसर द डिफिकल्ट क्वेश्चन, कठिन प्रश्न का। क्या लिखेंगे? डिफिकल्ट क्वेश्चन की हिंदी कठिन प्रश्न का। तो हम यहां लिख देते हैं कठिन प्रश्न का। क्या करेगा? विल आंसर, उत्तर देगा। आंसर की होती है उत्तर देना, विल आंसर की उत्तर देगा। तो वह कठिन प्रश्न का उत्तर देगा। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। वी शैल आस्क फॉर एन एक्स्ट्रा ब्लैंकेट। इस समय ठंड बहुत ज्यादा है, तो हमको ठंड लगती है, तो ठंड को कम करने के लिए हमें रजाई या कंबल ओढ़ना पड़ता है। तो 2-3 कंबल ओढ़ने के बाद अभी भी हमको ठंड लग रही है, तो हमने क्या किया? हमने सोच लिया वी शैल आस्क फॉर एन एक्स्ट्रा ब्लैंकेट। तो इसमें काम कौन सा हो रहा है? आस्क मतलब पूछने का, और करने वाला कौन है? हम। तो हम
क्या करेंगे? एक्स्ट्रा ब्लैंकेट मतलब अतिरिक्त कंबल के लिए। क्या करेंगे? अतिरिक्त कंबल के लिए। तो हम लिख देते हैं अतिरिक्त और कंबल के लिए। शैल आस्क पूछेंगे। ठंड ज्यादा है, हम कहीं पर गए हुए हैं घूमने और वहां पर हमें ज्यादा ठंड लग रही है, तो हमने क्या बोला? तो हमको उनसे अतिरिक्त कंबल के लिए पूछना चाहिए, तो हम पूछ लेंगे उनसे जब हम उनसे मिलेंगे। तो वी शैल आस्क फॉर एन एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, हम अतिरिक्त कंबल के लिए पूछेंगे। एंड द लास्ट टू आर गिल्टी मैन विल फील बैड। गिल्टी मैन विल फील बैड। अब इसमें काम कौन सा हो रहा है? फील करने का, मतलब कि महसूस करने का। और महसूस करने का काम कौन कर रहा है? गिल्टी मैन मतलब दोषी आदमी, जिसको अपने अंदर ये महसूस हो रहा है कि उसने कुछ गलत किया है, उसने कुछ गलत किया है, इसीलिए वो अपने आप को दोषी मान रहा है। तो दोषी आदमी क्या लिख देंगे हम? दोषी आदमी। अब सेंटेंस के पीछे से बुरा, बैड मतलब क्या होता है? बुरा, विल फील महसूस करेगा, क्योंकि मैन यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में है तो महसूस करेगा, अगर प्लूरल होता तो महसूस करेंगे। दोषी आदमी बुरा महसूस करेगा। ये हो गया हमारा सेंटेंस। एंड द लास्ट वन, हंग्री चाइल्ड विल नीड सम फूड। क्या है? हंग्री चाइल्ड विल नीड सम फूड बट। ये सेंटेंस ना ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और ना ही मैं आपको लिख कर दिखाऊंगी। ये आपका कल की तरह डबल होमवर्क है, जिसको आपको खुद ही समझना है और खुद ही ट्रांसलेट करके मुझको सेंड करना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।